नमस्कार, मैं जनता शिवम गौतम। और जिस तरीके से आज तक चैनल बार बार अपराध करता है, अपराध के लिए माफ़ी मांगता है, उसके बाद ऐसा लगता है कि आज तक चैनल का नाम बदलकर अब माफ़ी तक कर देना चाहिए। नया मामला है, एनबीएसए द्वारा अब आज तक चैनल को एक वार्निंग दी गई है और कहा गया है कि उसे एक बार फिर से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि आज तक चैनल ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश का उल्लंघन किया है, सीधे तौर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है। और हाथरस मामले में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था कि मीडिया को इस मामले में गोपनीयता बरतनी चाहिए, तमाम चीज़ों का खुलासा नहीं करना चाहिए जो केस से रिलेटेड है, केस की इंक्वायरी से रिलेटेड है। लेकिन आज तक चैनल का जो मालिक है अरुण पुरी और उसके जो तमाम चंपू हैं, राजदीप सरदेसाई, राहुल कंवल, रोहित सरदाना, अंजना ओम कश्यप, श्वेता त्रिपाठी या दूसरे अन्य लोग इस बात को नहीं मानते हैं। वो ये समझते हैं कि चाहे एनबीएसए हो, बीएआरसी हो या इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री हो, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि कांग्रेस के वो चहेते हैं और तमाम विपक्षी दल उनके पक्ष में तमाम बातें करने को तैयार रहते हैं। लेकिन इस मामले में नया मोड़ तब आया जब इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की तरफ से स्पष्ट तौर पर आज तक चैनल को एक नोटिस इशू किया गया है। और इस नोटिस के बाद अब आज तक को एक बार फिर से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ये पक्का हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से आज तक चैनल ने मना करने के बावजूद इस मामले में रिपोर्टिंग की और सीबीआई के परिवार से पूछे गए सवालों को सार्वजनिक कर दिया, परिवार से क्या बातचीत सीबीआई कर रही है या एसआईटी क्या सवाल पूछ रही है, इसको लेकर आज तक ने जिस तरीके की घिनौनी पत्रकारिता की है, जिस तरीके से घिनौनी रिपोर्टिंग की है, उसकी वजह से इसकी आलोचना इस मामले में पहले भी हो चुकी है। और पहले भी एनबीएसए ने आज तक चैनल को सुशांत सिंह राजपूत के मामले में माफ़ी मांगने के लिए बोला था, 27 अक्टूबर का समय दिया था। लेकिन आज तक ने ढीठता दिखाते हुए 27 अक्टूबर को तो माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन अगले दिन जब उसे लगा कि सोशल मीडिया पर पूरे देश में इस बात को लेकर नाराज़गी है कि तमाम जो दूसरे चैनल थे, जिनमें जी न्यूज़ से लेकर न्यूज़ 24 जो कांग्रेसी नेता का चैनल है या फिर इंडिया टीवी, इन सभी ने माफ़ी मांग ली थी, लेकिन आज तक ने माफ़ी नहीं मांगी थी। उस दिन जिस दिन के लिए कहा गया था, अगले दिन आज तक को माफ़ी मांगनी पड़ी। यहाँ स्पष्ट तौर पर ये लगता है कि आज तक यहाँ भी हनक दिखाना चाहता था, वो ये कहना चाहता था कि वो एनबीएसए की बात तो मानेगा लेकिन अपने तरीके से। अब देखने वाली बात यह है कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री इस बात का संज्ञान ले रही है और वहाँ के सेक्रेटरी सोनिका खट्टर ने अब एक नोटिस सर्व किया है और ये कहा है कि आज तक चैनल को अब हर हालत में माफ़ी मांगनी पड़ेगी और अपने कृत्य के लिए उसे कोर्ट से भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी, अन्यथा उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बन सकता है, उसके ऊपर और कड़ी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि इस तरीके से आज तक का जो रिकॉर्ड रहा है वो बार बार इस तरीके के मामलों में इन्वॉल्व रहता है। लेकिन इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये जो मामला उठा है ये एक कांग्रेसी कार्यकर्ता के माध्यम से उठा है, यानी जो कांग्रेस अब तक आज तक को बचाती रही थी, उसी कांग्रेस के कार्यकर्ता ने गलती से आज तक के खिलाफ एक मुद्दा उठा दिया और उसको एक्शन भी हो गया। उस एक्शन के तहत अब एनबीएसए ने वार्निंग दे दी है। साकेत गोखले नाम के इस कांग्रेसी ने एक ईमेल लिखा था और उसमें कहा था कि कुछ चैनलों ने इसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। जांच हुई तो पता चला कि इसमें सबसे ज़्यादा जो खबर दिखाने का काम किया था, सबसे ज़्यादा गोपनीयता भंग करने की कोशिश जिस चैनल ने की थी, उसका नाम है आज तक, जो कि इंडिया टुडे ग्रुप का चैनल है। और इंडिया टुडे का एक हिंदी वर्जन है जो अपने आप को सबसे तेज कहने का दावा करता था, सच्चाई दिखाने का दावा करता था। लेकिन अब तक के 20 साल के इसके इतिहास में ऐसे कई मामले हुए हैं जो इसकी झूठी और सनसनीखेज रिपोर्टिंग की वजह से कई लोगों की जान गई है और कई लोगों के घर बर्बाद हुए हैं, कई लोगों की इतनी ज़्यादा मानहानि हुई है कि वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। क्योंकि आज तक की ज़्यादातर जो रिपोर्टिंग होती है या तो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर होती है या फिर अफवाहों के आधार पर होती है, और ऐसा आज तक के कई बड़े पत्रकार भी स्वीकार करते हैं। एक मुलाकात में हमारे सामने भी श्वेता सिंह ने यह स्वीकारा था कि उसके 2 न्यूज़ की वजह से 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। और हमने जब सवाल पूछा कि अगर ऐसा है तो आज तक चैनल क्यों नहीं अपनी हर खबर के नीचे ये लिख देता है कि हम इस खबर की पुष्टि नहीं करते हैं, ये खबर पुलिस सूत्रों के ऊपर आधारित है।
आपको याद होगा पहले दो कहानियों की किताबें चला करती थी जिनको ये कहा जाता था कि ये क्रिमिनल सत्य कथाओं पर आधारित है। एक मनोहर कहानियाँ होती थी, एक सत्य कथा होती थी, लेकिन उनमें जो कहानी होती थी वो पुलिस की जो स्टोरी होती थी, रिपोर्ट में जो होता था, चार्जशीट में जो होता था उसके आधार पर होती थी, लेकिन नीचे वो एक लाइन लिख देते थे कि पूरी कहानी जो है वो पुलिस सूत्रों के ऊपर आधारित है। इस तरीके की बात आज तक को भी कर देनी चाहिए, क्योंकि आज तक के जो सोर्स हैं वो पुलिस की डायरी से उठाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि पुलिस की डायरी में जो कुछ होता है या पुलिस के ऊपर जो दबाव होता है या पुलिस को जो बताया जाता है वही उसमें लिखा होता है। पत्रकारिता का जो कर्तव्य है वो ये है कि वो एक नहीं कई एंगल से किसी खबर की पुष्टि करे और उसके बाद हर एंगल को दिखाते हुए लोगों के सामने रखे, न कि जजमेंट सुनाए। लेकिन आज तक चैनल के बारे में कहा जा सकता है कि ये सीधे तौर पर जजमेंट सुना देता है और ज़्यादातर केसेस में अपराधियों को बचाने के मामले बहुत ज़्यादा सामने आते हैं, चाहे रिया चक्रवर्ती का मामला हो या फिर बाद में जो दूसरे मामले रहे हों। और इसी वजह से आज तक चैनल के खिलाफ तमाम हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में या दूसरी एजेंसियों में शिकायतें आती रहती हैं, जहां से उसको माफ़ीनामा देना पड़ता है। ऐसा चैनल जो माफ़ी ले लेकर अपनी खबरों को आगे बढ़ा रहा हो, जिसके पत्रकार पत्रकारिता के नाम पर पीत पत्रकारिता कर रहे हो या पीआर एजेंसी के तरह से काम कर रहे हो, अपराधियों को बचाने के लिए तमाम तरीके की चाटुकारिताएं कर रहे हो, इंटरव्यू के नाम पर एक स्क्रिप्टेड इंटरव्यू देकर एक्टिंग कर रहे हो, ऐसे लोगों के खिलाफ जनता का आक्रोश भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जिस तरीके से पिछले 5-6 महीनों में आज तक की टीआरपी गिरी है, जिसको ये कहा जाता था कि वो टीआरपी में नंबर 1 है, कई सालों से नंबर 1 है, लेकिन बाद में सच्चाई सामने आई कि ऐसा करने के लिए आज तक को रिश्वत देनी पड़ती थी उन लोगों को जिनके यहाँ पर बैरोमीटर्स लगे हुए थे। इसकी जांच की गई, जांच में सीधे तौर पर आज तक को दोषी पाया गया। बीएआरसी ने इस पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया, जिसको निर्लज्जता से आज तक चैनल छुपा गया। लेकिन बाद में जब उसकी डेडलाइन आने लगी तो ये हाई कोर्ट पहुंच गया। यानी कि ये वो चैनल है जो अपने आप को सच्चाई का झंडा बरदार कहता है, लेकिन सारा के सारे इसके न्यूज़, सारी के सारी स्टोरी, सारा का सारा प्रोपेगेंडा झूठ पर आधारित रहता है। और ये बात एक जगह से नहीं बल्कि कई जगह से अब सिद्ध हो चुकी है। ये साबित हो चुका है कि आज तक चैनल भारत का सबसे ज़्यादा भ्रष्ट, सबसे ज़्यादा पीत पत्रकारिता करने वाला और सबसे ज़्यादा झूठी खबरें दिखाने वाला चैनल है, जिसको बार बार तमाम एजेंसियां डांटती रहती हैं। लेकिन ये अपनी हनक में, ये अपने जो इसका मालिक है उसके जो तमाम नेताओं से संबंध हैं, उसके जो ताव है उसमें आकर इस तरीके की बातें करता है। और इसकी वजह से इसके जो पत्रकार हैं वो भी तमाम मर्यादाओं को लांघ देते हैं, तमाम ऐसे उपद्रव करते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। जैसा कि श्वेता त्रिपाठी के मामले में देखने को मिला था, जब वो हाथरस में रिपोर्टिंग करने गई थी, हाथरस वाले केस में किस तरीके से वो एक एसडीएम को बेइज्जत करती हुई नजर आ रही है, किस तरीके से उस पर दबाव बनाती हुई नजर आ रही है। पुलिस ने जब वहाँ पूरे गांव में जाने के लिए सभी लोगों को मना कर दिया था, तब आज तक चैनल की रिपोर्टर ने यह दबाव बनाने की कोशिश की थी कि उन्हें जाने देना चाहिए क्योंकि वो स्पेशल हैं। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में जो कहानी आज तक ने सामने रखी थी उसमें कहीं भी उन लोगों की तरफ से कोई बयान नहीं लिया गया था जो आरोपियों के परिवार की तरफ से या गांव के दूसरे लोग थे। एक तरफा कहानी दिखाने की कोशिश की गई थी और इसी पर सवाल उठे थे। बाद में जब दूसरे चैनलों ने, तमाम सोशल मीडिया के लोगों ने दूसरे लोगों से भी बात की, तब कहानी में कई सारे मोड़ आए, कई सारे बदलाव आए और लोगों के सामने ये आया कि कहानी पूरी तरीके से इतनी आसानी से स्पष्ट नहीं की जा सकती जितनी आसानी से आज तक या एनडीटीवी जैसे चैनल, एबीपी न्यूज़ जैसे चैनल करने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर कोई भी घटना होती है तो उसके विभिन्न पहलू होते हैं। अगर आप एक पहलू के आधार पर निर्णय सुना देंगे तो कई बार अन्याय होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यही आज तक करता है और आज तक एक तरफा तौर पर किसी भी चीज़ को देखता है, चाहे वो दिल्ली के दंगों की बात हो। दिल्ली के जब दंगे होते हैं तो आज तक चैनल ताहिर हुसैन का इंटरव्यू दिखाकर ये घोषित कर देता है कि ताहिर हुसैन निर्दोष है, उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। आज तक चैनल उमर खालिद जैसे लोगों को अपने चैनलों में बिठाता है, वहाँ पर उनकी बात रखवाता
आता है और ये घोषित कर देता है कि इन लोगों को एक विशेष विचारधारा के लोग फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आज तक चैनल सुशांत सिंह राजपूत के केस में रिया चक्रवर्ती जो मुख्य आरोपी है उसको बचाने का फैसला कर देता है और 2 घंटे का इंटरव्यू दिखा के पूरे देश को गुमराह करने की कोशिश करता है, सीबीआई जांच को गुमराह करने की कोशिश करता है। और उसके बाद एक बड़ा खुलासा और होता है कि आज तक चैनल टीआरपी का सबसे बड़ा लुटेरा है, टीआरपी चोर है, टीआरपी को मैनिपुलेट करता है और इसके लिए उसके ऊपर बीएआरसी 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा चुकी है। इन सारी बातों के होते हुए भी आज तक चैनल के इंडिया टुडे ग्रुप के जो तथाकथित पत्रकार हैं वो कितनी बेशर्मी के साथ दूसरे लोगों पर सवाल उठाते हैं, कितनी बेशर्मी के साथ अपने को सबसे बड़ा सत्यवादी बताते हैं, ये देखने लायक होता है। और इसमें तो तमाम जो बहरूपीय हैं वो भी शर्मा जाएं, एक्टर्स भी शर्मा जाएं कि इस तरीके की एक्टिंग करके ये किस तरीके से अपने दोगलेपन को बचाव करते हुए दिखते हैं। लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती, बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज के फूलों से। आज तक की सच्चाई जनता के सामने अब आ रही है, बार बार आ रही है और आए दिन आज तक एक्सपोज होता रहता है। जय हिंद, जय भारत।